विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अतुल लौंडे पाटिल मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हसीना खरबी मेरे साथ हैं, सोशल एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नॉर्थ ईस्ट की, पूर्वोत्तर की। विनोद शर्मा मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और मेरे साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर अक्रॉस इंडिया, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं सबसे पहले चाहती थी कि हसीना खरबी से मैं सवाल तलब करूं, लेकिन जवाब तलब करूं, लेकिन अभी मुझे वो खिड़की में नजर नहीं आ रहे। विक्रम से सर, मैं दरअसल अगर ये कहूं, पूछूं दरअसल आपसे कि जहां 40,000 तो केंद्रीय सशस्त्र बल की तादाद हो जवानों की और 42,000 राज्य के पुलिस जवान हो, उसके बावजूद एसपी का दफ्तर फूंका जा रहा है, मंत्रियों विधायकों के घरों में आग लगा दी जा रही है। ये मानकर चलें क्या कि मणिपुर में नया सूरज उग रहा है? गरिमा जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, आपको नमस्कार। मैं समझता हूं कि बहुत प्रयास करना पड़ता है जब इस तरीके की लुंज पुंज और इस तरीके का बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल रसातल में चली जाए। सामान्य परिस्थितियों में मैं तो स्तब्ध हूं कि क्या ऐसे ये क्या कारण थे कि इतनी दुर्व्यवस्था फैली। और ये अध्याय मणिपुर का जो मई 2023 का था, सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाएगा। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन और ये मणिपुर का, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सर, ये मणिपुर के अलावा दिल्ली अगर इस तरीके से पिछले 19 महीनों से 2 साल से जल रहा होता, तब भी हम इतने ही हाथ पर हाथ धरे बैठे होते क्या? अब इसमें देखिए, 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। इसका कोई तर्क नहीं। आपके साथ मैं कई शो में रहा हूं और मणिपुर को लेकर के रहा हूं, और मणिपुर में हम इससे कहीं बेहतर कर सकते थे, बहुत ज्यादा कर सकते थे। और हमने क्यों नहीं किया? हमने क्यों एक तरीके से मूक दर्शक बने रहे? जब आपने एक चीज नहीं कही, सरकारी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की आर्मरी भी लूटी गई और सोफिस्टिकेटेड और स्वचालित हथियार लूटे गए, और हम मूक दर्शक बने रहे। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि वो एक डिस्टिंग्विश्ड और डेकोरेटेड ऑफिसर्स की पत्नियां और उनके परिवार की महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। वो दरअसल उन महिलाओं को निर्वस्त्र नहीं किया गया, वो दरअसल एक तरीके से हमारे संविधान को निर्वस्त्र किया गया। मैं बड़ी कठोर बात कह रहा हूं, ये चीज चलने वाली नहीं है। और नहीं सर, दरअसल बाकायदा सीबीआई, जो इस देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि वहां 7 पुलिस वाले मौजूद थे जिनकी सरपरस्ती से उन महिलाओं को खींचा गया। सैकड़ों की भीड़ ने खींचा। कोई रिपोर्ट है क्या कि उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो? कार्रवाई? अब ये बता दें, किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आपने जिसको कावर्डिस कहते हैं, वर्दीधारी के लिए कायरता दिखाना डिसमिसल हो सकता है, और फौज के लिए तो गोली मारी जा सकती है अगर बुजदिली दिखाई या मैदान छोड़ के भागे। हमको तो एक भी दंडात्मक कार्रवाई मुझे तो दिखाई नहीं पड़ी। तो क्या हमने एक निर्णय ले लिया था कि हमको ये आग बुझानी नहीं है, हमको मूक दर्शक बने रहना है? इसके तमाम समाधान हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आख्या मांगी है वो तो अपनी जगह है। सर, एन वीरेन सिंह का, मुख्यमंत्री का, सिटिंग मुख्यमंत्री का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, जातीय हिंसा भड़काते हुए। अब तक 2 साल बाद तक भी सुप्रीम कोर्ट को वो फॉरेंसिक रिपोर्ट नसीब नहीं हुई। इतनी दरअसल मजबूर है सुप्रीम कोर्ट भी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मजबूर नहीं है। मैं जानता हूं कि काम ज्यादा है, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे सवाल पूछेगा जो कि असहज होंगे, जिनका उत्तर कदाचित देना आसान नहीं होगा। हाँ। भी तो आपके सामने इतनी सारी चीजें आई हैं, जिन स्त्रियों का निर्वस्त्र होना, पैरामिलिट्री के हथियारों को लूटा जाना, एक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई का न होना, इसके क्या कोई जवाब है? इसका दरअसल इसका कोई जवाब है ही नहीं, सिवाय इसके की प्रशासनिक अक्षमता। नहीं सर, आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कोई घटना, आपके करियर में ऐसी कोई घटना रही हो कि 2 साल तक कोई स्टेट जलता रहा हो और वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ना हो, वहां राष्ट्रपति शासन ना लगाया जाए? नहीं, मेरे सामने ऐसी कोई मिसाल नहीं है, और मैं जानना चाहूंगा कि काश आपके प्रोग्राम में ये कहीं भी इसका कोई उत्तर दे सके। इसका कोई उत्तर है ही नहीं। जो काम 24 घंटे में होना चाहिए था, जो काम चलिए 24 घंटे में नहीं हुआ, पहले 3 दिन में हो जाने के बाद तक अगर आज तक नहीं हुआ, तो इसका कम से कम ये वो यक्ष प्रश्न गरिमा जी आपने उठाया है, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि उसका एक उत्तर होना चाहिए, श्वेत पत्र आना चाहिए देश के सामने। क्योंकि ये यक्ष प्रश्न आज तो आप पूछ रही हैं, कल से पूरा देश फिर पूछेगा कि आप आए तो जरूर। हाँ। गृह मंत्री जी आए तो थे 29 मई को 2023 को। हाँ, 29 मई 2023 को आए थे, लेकिन
आपने अगर यहाँ पर आज 7,100 के प्रोजेक्ट्स का अनावरण किया है, ये काम पहले भी हो सकता था। कोई नहीं आश्वासन, सर, कोई संवेदना। प्रधानमंत्री तो दरअसल ये कह रहे हैं, और मेरे पास कोई वजह नहीं है उनके बयान पर अविश्वास करने की। हम फेस वैल्यू पर लेते हैं देश के प्रधानमंत्री का बयान। प्रधानमंत्री बिल्कुल। कह रहे हैं कि चुरा चांदपुर, हमारा मणिपुर देश के बाकी हिस्सों के साथ मिलकर प्रगति कर रहा है। भाई 2 साल से तो NH2 बंद था। इसको तो गरिमा जी, अब आपने बिल्कुल सही कहा कि हम प्रधानमंत्री की बात का बड़े सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके बारे में बेहतर प्रकाश हमारे राजनीतिक मित्र डालेंगे। हम लोग अनुशासित लोग हैं, केवल फेस वैल्यू पे ही लीडर की बात को नहीं लेते हैं। सर, मैं तो ये पूछ रही हूं आपसे कि भाई अगर कानून व्यवस्था वहां दुरुस्त थी तो ये NH2 2 साल से बंद क्यों था? नेशनल हाईवे नंबर 2 जो कुकी रीजन को और मैतई रीजन को जोड़ता है आपस में, वो बंद था पिछले 2 साल से। गरिमा जी, इसका तो कोई उत्तर है नहीं। हम लाख कह दे कि साहब हमने कुछ अपनी स्ट्रेटजी के तहत इसको बंद कर रखा था। हाँ। लेकिन बंद 1 दिन 2 दिन हो तो समझ में आता है। 2 वर्षों तक नेशनल हाईवे का बंद होना, इसका कोई तर्क नहीं है और इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। उत्तर क्या है आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन बेहतर ये होगा कि हमारे राजनीतिक मित्र इसका उत्तर दें, क्योंकि वाकई नेशनल हाईवे 2 वर्ष तक बंद हो जाए, हिंसा राजधानी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो उसने फौरन उसका जवाब न दिया जाए, जो पुलिसकर्मी और जो पैरामिलिट्री वाले दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये हिंसा के तांडव तो हमारी क्या मूक सहमति थी, या हम बिल्कुल मूक दर्शक थे, या दोनों थे, या हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं था हिंसा को नियंत्रित करने का? हाँ। इसका तो उत्तर देना ही पड़ेगा। नहीं सर, मुझे आप अगर अपने शब्दों में बता सकें कि भाई क्या ये 40,000, मैं फिर से एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ फिर से सवाल पूछ रही हूं, जिस जगह 85,000 जवान मौजूद हो, 75 मणिपुरियों पर 1 जवान हो, वहां ये अगर विल पावर हो एस्टैब्लिशमेंट की तो ये हो सकता है क्या? इतनी याद हिंसा। करें 2 साल पहले आपने यही सवाल मुझसे कहा था, तो मैंने कहा कि देखिए मैं बहुत कटु शब्द कह रहा हूं और मैं उसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बड़ा वायरल हुआ था। देखिए ये सब देखने के बाद मेरे सामने किसी महिला को निर्वस्त्र किया जाए तो मैं मूक दर्शक नहीं रहूंगा, फिर मेरा क्या होगा इसकी चिंता नहीं है। मैं वो करूंगा जो कानून मुझे इजाजत देता है, और उससे ज्यादा आगे बढ़ करके, भले ही लोग मुझे जनरल डायर कहते हैं, आप जनरल डायर को भूल जाएंगे, मैं अपनी मैगजीन खाली कर दूंगा, लेकिन मेरे सामने कोई महिला निर्वस्त्र नहीं हो सकती है। मेरे सामने किसी महिला का अपमान नहीं हो सकता है, संविधान का और राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान नहीं हो सकता। किया तो मेरी आखिरी गोली तक मैं वो करूंगा जो शासन प्रशासन मुझे अनुमति देता है, कानून मुझे इजाजत देता है। गरिमा जी, यानी पुलिस ने अपनी ड्यूटी सर नहीं निभाई ना? नहीं ले भाई, वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ। आपने यही सवाल पूछा था, याद कीजिए, कि अगर आप वहां प्लेटून इंचार्ज होते तो आप क्या करते, कि मैं अपनी मैगजीन खाली कर देता, लोग जनरल डायर को भूल जाते, यही कहा था। बड़ी अब ये आलोचना भी दरअसल हुई। कैसा नया सवेरा, इसे समझने के लिए थोड़ा सा और जहन पर जोर डालना पड़ेगा। हसीना मैम, मुझे ये बता दीजिए कि वो जो 70,000 लोग विस्थापित हुए थे, जिन्होंने घर बार दौलत पूंजी नाते रिश्तेदार बर्तन भांडे सब छोड़ना पड़ा, जिन्हें रातों रात, उनमें से कितने लौट गए राहत शिविरों में से अपने अपने घरों को?